So hello everyone, this is me Komal. Thank you so much everybody for clicking this video. In this video we will discuss about that difference between pollination and fertilization. यानी कि आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं परागण और निषेचन में क्या अंतर होता है। एक्चुअली प्रीवियस वीडियोस जो हमारी रही हैं उसमें हमने परागण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, एक वीडियो में स्वपरागण को, सेकेंड वीडियो में परपरागण को अच्छे से सारा क्लियर कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि परागण और निषेचन में क्या अंतर हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और लगातार कई वर्षों में आया है। तो अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आप एक भी नंबर से पीछे नहीं हो सकते। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको अपने नोट्स में दो कॉलम को ड्रा कर लेना है। पहले वाले में आप लिखोगे पॉलिनेशन यानी कि परागण को, सेकंड कॉलम में आप लिखोगे फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन को। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया था कि परागण क्या होता है, सिंपल सी भाषा में एक छोटा सा लाइन लिखे तो पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक जो स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी वो परागण कहलाएगी। यानी कि जो पराग कण होंगे जब वो क्या करेंगे, किसी फ्लावर के, सपोज दैट हमारे पास कोई फ्लावर है, लाइक मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे दूं। Suppose that this is we have flower. Actually this is not real flower but यार it is fake flower. लेकिन ठीक है, हम समझने के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं। Suppose that ये हमारा कोई flower है और and according to definition that पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। Actually हमारे पास ये वन फ्लावर है, ऐसे ही दो तीन फ्लावर होते तो हमें इसमें तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये नकली वाला फ्लावर है। बट असली वाला जो फ्लावर होता है आपने उसमें बहुत अच्छे से देखा होगा कि नर वाला पार्ट, मेल वाला एंड फीमेल वाला सारे डिफरेंट होते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन्स रहेंगे, परागकण रहेंगे, वो किसी फ्लावर के स्टिग्मा से वर्तिकाग्र से स्थानांतरित हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन है, एक जगह से निकल करके दूसरे फ्लावर पर चले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन, ये परागण कहलाता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन यानी कि जब हम निषेचन की बात करेंगे तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स का संलयन निषेचन कहलाएगा। यानी कि जो नर और मादा युग्मक रहेंगे उनके संलयन को हम निषेचन कहेंगे। इसमें परागण से हमें कुछ लेना देना नहीं है, केवल और केवल ये लेना देना है, ये समझना है कि जब फीमेल गैमेट रहेंगे और जो मेल गैमेट रहेंगे उनका निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। दिस प्रोसेस विल बी नोन एज फर्टिलाइजेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट यानी कि सेकंड पॉइंट की बात करें तो क्या है इसमें परागण में कि परागण के लिए हमें किसी एक्सटर्नल मीडियम यानी कि बाह्य माध्यमों जैसे कि वाटर, एयर, इंसेक्ट एटसेट्रा की नीड होती है। परागण के लिए जैसे हमने पढ़ा था वो था हमारा एक स्वपरागण, एक परपरागण। जैसे मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया था उस वीडियोस में कि कभी कभी किसी चमगादड़ द्वारा परागण हो जा रहा था, हाथी के सूंड द्वारा हो जा रहा था, और हवा से उड़ करके हो जा रहा था, पानी में तैर करके हो जा रहा था, यानी कि बहुत सारे तरीकों से हो जा रहा था। तो इट मे बी पॉसिबल दैट पॉलिनेशन के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल मीडियम की नीड पड़ जाती है। व्हाट आई वाज सेइंग दैट फर्टिलाइजेशन के लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल मीडियम की नीड नहीं होती है। द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट दैट वी हैव कि परागण एक बाह्य क्रिया है। मैंने आप लोग को इतना सारा एक्सप्लेनेशन परागण का दे दिया है तो इतना तो कंफर्म हो ही गया होगा कि परागण जो है वो हमारी एक बाह्य क्रिया होती है। हम सब कुछ देख रहे हैं कि कैसे बाहरी स्ट्रक्चर है उसका, कैसे पॉलन ग्रेन निकल करके जा रहा है, सारी चीजों का हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया। जबकि हम जब निषेचन की बात करेंगे तो ये एक आंतरिक प्रक्रिया होगी। आप ऐसे बाहर निषेचन की प्रक्रिया को नहीं करवा सकते क्योंकि जब भी नर एवं मादा युग्मक मिलेंगे ये कहीं ना कहीं एक आंतरिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही आएगी। तो ये कितना आसान सा था ना। चलिए हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं फटाक से। परागण जो होगा पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाएगा, जबकि नर एवं मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाएगा। परागण के लिए बाह्य माध्यम हो जैसे कि जल, वायु और कीट आदि की आवश्यकता होगी, जबकि निषेचन के लिए बाह्य माध्यमों की आवश्यकता नहीं होगी। परागण एक बाह्य क्रिया है जबकि निषेचन एक आंतरिक प्रक्रिया है। Then I hope my dear student that you all will be able to understood all these things. Then now this time you people can take screenshot of this.
At last, what you people have to do, start your topper becoming journey with the topper by subscribing the channel. Also, you can like this video. If this video is helpful to you, then you can like this, share with your friends. If there is any doubt in your mind, or if you wanna say anything to me, then you can comment me. Take care, bye bye. I will see you in the next video.